डिस्कस करेंगे आज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। मैं सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि होता क्या है कि मान लो आप अपने घर के पहले बच्चे हो। जैसे जब आप इकलौते थे मान लो कि आप ही सबसे ज़्यादा करीबी रहे होंगे अपने पिता माता जी, क्योंकि इकलौते बच्चे थे उस टाइम जब आपके छोटे भाई बहन इस धरती पे नहीं आए थे। तो होता क्या है कि जब पापा कोई चीज़ लाते थे तो मम्मी तुम्ही को बुलाएंगी, क्योंकि एक ही ऑप्शन था कि बेटा आओ और खा लो, और बेटा खाते भी थे। मतलब कि मम्मी मतलब न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये मदर है। और जब तुम ही भर थे मतलब ये, तो कुछ भी आता था तुमको मिलता था और न्यूक्लियस की पकड़ तुम पर बहुत बेहतर रहती थी। मतलब मम्मी को हर चीज़ पता थी तुम खाए क्या किए क्या नहीं किए, क्योंकि अकेले थे, छोटे भी थे। अब मान लो कि तुम अब यहाँ पहुँच गए, मतलब तुम्हारा कोई छोटा भाई इस धरती पे आ गया या छोटी बहन आ गई, तो कहीं ना कहीं तुम तक जो मम्मी का प्यार पहले डायरेक्ट पहुँचता था, अब कहीं ना कहीं पहले छोटे वाले के पास मम्मी का प्यार पहुँचेगा तब तुम तक पहुँचेगा। अब मान लो पापा एक चॉकलेट लाए तो मम्मी सोचेंगी कि यार छोटे वाले को दे दूँ, बड़ा वाला तो बड़ा हो गया है, तो उसको चॉकलेट देंगी। वो अलग बात है कि तुमको भी देंगी, लेकिन पहली प्रायोरिटी उसकी कौन होगी? छोटा वाला। तो जब तुम अकेले थे तो प्रायोरिटी तुम ही थे। जब कई लोग आ गए, मतलब तुम्हारे छोटे भाई आ गए, तो अब बचा तो तुमको मिलेगा, नहीं बचा तो कोई बात नहीं है, संतोष मार लो। इसका मतलब कि इस छोटे भाई के आने से मम्मी का जो प्यार था उसमें तुम्हारे प्रति अट्रैक्शन में कमी आई। बात को समझना भाई, जब तुम ही थे तो डायरेक्ट अट्रैक्शन तुम तक था, मान लो ये तुम हो। अब छोटा वाला भाई भी आ गया, ये वाला सेल जो है छोटा वाला भाई है, इसके आने से अब पहले यहाँ प्यार मिलेगा मम्मी का, बचा खुचा तुम तक पहुँचेगा। तो इस छोटे वाले भाई ने मम्मी के प्यार को तुम तक पहुँचने के लिए प्रोटेक्ट किया, शील्ड का काम किया गया, लेकिन जो बचा खुचा था वो, और जब ये छोटा भाई ना होता जैसे यहाँ पे, तो डायरेक्ट तुम्ही को मिलता। इसका मतलब कि इस सेल की उपस्थिति के कारण यहाँ तक अट्रैक्शन कम पहुँच पा रहा है। दिस डिक्रीजमेंट इन द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, दिस डिक्रीजमेंट इन द लव ऑफ मदर इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। बात को समझना, इस अंदर वाले सेल की उपस्थिति के कारण इस सेल तक अट्रैक्शन उतने बेहतर से नहीं पहुंच पाए। तो इस सेल ने इस मम्मी के प्यार को या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को प्रोटेक्ट किया, शील्ड किया, और इसी अट्रैक्शन में डिक्रीजमेंट को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीन करने का मतलब पूरी तरह से प्यार को इनके प्रोटेक्ट कर लिया। मान लो एक चॉकलेट है, वो जिद करने लगा कि बस मैं खाऊंगा, मैं दूंगा ही नहीं, तो मम्मी कहेंगी ठीक है अब तुम ही खा लो, कहेंगी, तो वो खा लेगा और तुम नहीं पाओगे। तो पूरी तरह से उनके प्यार को तुम तक नहीं पहुंचने दिया। हालांकि वो अलग चीज़ है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा करना पड़ रहा है एग्जाम्पल के लिए। तो तुमको प्रोटेक्ट किया कि नहीं किया? तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अब इसको सर केमिस्ट्री की भाषा में बताइए। किसी भी आउटर मोस्ट सेल तक न्यूक्लियर के अट्रैक्शन को पहुंचने से रोकने का काम करता है अंदर वाला सेल, जिसको हम कहते हैं एनल्टी पेनिट्रिकुलेट सेल, या हम कह सकते हैं इनर ऑर्बिटल सेल। तो जो इनर सेल है वो आउटर सेल तक न्यूक्लियर के अट्रैक्शन को पहुंचने से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि भैया पहले इन्हें मिलेगा तब इन्हें मिलेगा। और मान लो और ज़्यादा सेल है, यहाँ तक आना है तो और कम हो जाएगा इनका अट्रैक्शन यहाँ तक। लेकिन अगर एक ही सेल है तो डायरेक्ट अट्रैक्शन होगा। तो ये जो बीच में 2-3 सेल हैं, ये इसके अट्रैक्शन को यहाँ तक पहुँचने में शील्ड कर रहे हैं, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अब बहुत लॉजिकली दिमाग लगाना, क्योंकि हम शील्डिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये न्यूक्लियस, ये माता जी है, यहाँ पे तुम हो और तुम्हारे बीच में कोई नहीं है, मतलब छोटा भाई नहीं है, तब कुछ मिला तो डायरेक्ट तुमको मिलेगा और तुम पे पकड़ भी इनकी बेहतर है। अब कोई आया बाहर से एक लड़का और कहने लगा कि चलो चलते हैं खेलने, तो माता जी ने कहा नहीं अभी इसने खाना नहीं खाया है, मैं इसको नहीं जाने दूँगी।
बिकॉज यू आर ओनली वन सन। ठीक है, इस केसेस में इन्होंने नहीं जाने दिया, तो इट रिक्वायर मोर एनर्जी, इट रिक्वायर मोर एनर्जी एंड देयर इज नो एनी शील्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ कोई शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं काम कर। बट जब हम बात करते हैं इस केसेस की, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इनका अट्रैक्शन यहाँ बेहतर है, बट यहाँ तक उतना तेज नहीं रह पाता। अब कोई बाहर से लड़का आया, बोला चलो चलते हैं घूमने, तुम तो बाहर वाले कमरे में थे, वहीं से निकल दिए, क्योंकि मम्मी का अभी सबसे पहली प्रायोरिटी कौन है? छोटा वाला भाई तुम्हारा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आसानी से निकले? जहां शील्डिंग इफेक्ट काम कर रहा है। इसका मतलब कि जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आईपी घटेगी। समझ में आया ना? जब शील्डिंग इफेक्ट घटेगा, बढ़ेगा, व्हेन शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज देन आईपी विल बी डिक्रीजेज। क्यों भैया? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जब काम करेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे। इट रिक्वायर्ड लेस एनर्जी इन कंपेरिजन टू दिस एटम बिकॉज देयर इज नो एनी शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन की बात कर रहे थे कि शील्डिंग इफेक्ट कैसे कोरिलेट है आईपी से। ओके, तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।